जैसे कि आपने बताया कि 3 कंपोनेंट है, एक है इनअटेंशन या फिर ध्यान न लगना, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हाइपर एक्टिविटी यानी अति चंचलता, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है इम्पल्शन या फिर झट से कुछ तो राइट। कर देना। तो हम बाकी दो देखें, मतलब इम्पल्शन हो या फिर हाइपर एक्टिविटी हो, तो यूजुअली इसमें दिखाई देता है। लेकिन एक अटेंशन ऐसी चीज है जो बहुत सारी और चीजों में भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ताकि हम बच्चे को लेबल ना करें कि इसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो ऐसी और क्या क्या बीमारियां है, या फिर अगर बच्चे को ध्यान देने में तकलीफ है तो उसकी और क्या वजह हो सकती है जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। मतलब उसके मतलब एडीएचडी छोड़ के क्या हो सकता है? या राइट। तो इसमें ये है कि बिहेवियरल कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कभी कभी जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर इवन मेनिया का अगर कोई एपिसोड आ रहा है, कि मेनिया में जो होता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, तो उसे उसमें कभी कभी हाइपर एक्टिविटी और मेनिया कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है इन रेयर केसेस, क्योंकि एकदम से बच्चा जो होता है वो अलग बर्ताव करता है, ज्यादा एक्टिविटी करता है, ज्यादा बातें करता है। तो ये एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये, पर हिस्ट्री से ये क्लियर हो सकता है कि एग्जैक्टली पहले कैसे था बच्चा, अब कैसा है, ये सिम्टम्स कब से शुरू हुए हैं। ये सारे चीजों से हमें क्लैरिटी मिल सकती है। पर अगर हम सोचे कि ये इसके अलावा क्या हो सकता है, तो कोई मूवमेंट डिसऑर्डर है, समझो टिक की बीमारी है, तो जिसमें टिक्स होते हैं, मोटर टिक्स होते हैं, तो बच्चा हमेशा एक कोई एक्टिविटी श्रगिंग है, कोई हैंड मूवमेंट है, कोई शोल्डर मूवमेंट है, अगर ये कर रहा है तो वो हाइपर एक्टिविटी नहीं है। तो वो उसे हम अलग नाम से जानते हैं, वो टिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, किसी भी प्रकार का बिहेवियरल प्रॉब्लम है, यानी कि जिसमें आता है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, डिसरप्टिव बिहेवियर्स जिसे हम कहते हैं, कि ये बच्चे मूड उनका सही नहीं रहता, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, हमेशा जवाब देते हैं, पलट के जवाब देते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, जानबूझ के जो नहीं कहा गया है वो ही करते हैं, जो उनको मना करेंगे वही चीजें करते हैं। कभी कभी बड़ों को चिढ़ दिलाने वाली चीजें करते हैं। तो ये सारे जो डिसरप्टिव बिहेवियर्स है, ये भी कभी कभी हाइपर एक्टिविटी जैसे दिख सकते हैं। पर हमें देखना है कि वो ऑनसेट कब है, इनका कब शुरू हुआ, कोई प्रॉब्लम है घर पे, कोई स्ट्रेसर है, कोई और चीज है जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो रहा है। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री से क्लियर हो सकती है कि ये एडीएचडी है या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम है। तो ये कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स है जो एडीएचडी की तरह कंफ्यूज हो सकते हैं लोग कि ये हाइपर एक्टिविटी है।